चलिए अब खबरें विस्तार से। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक पटना से। सबसे पहले खबर जहां पर जेएलपी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। प्रथम फेज में यानी कि फर्स्ट फेज के अंदर 42 सीटों पर एलजेपी ने ठोकी है ताल। चिराग पासवान ने किया सबके नामों को फाइनल और लिस्ट में प्रत्याशियों में सवर्ण और दलित सेना का बोलबाला है। 9 महिलाओं को भी एलजेपी ने टिकट दी है। 20% पार्टी के अधिकांश जिला अध्यक्ष को टिकट दी गई है। तो पहले चरण के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर औरंगाबाद जिले में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। दाऊदनगर अनुमंडल 209 गोह विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मनोज शर्मा ने बीजेपी के टिकट पर नामांकन पर्चा दाखिल किया। तो वहीं 220 ओबरा विधानसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के बेटे ऋषि कुमार ने आरजेडी से अपना पर्चा दाखिल किया। तो वहीं दूसरी ओर इसी विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर सुनील यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। ओबरा से काफी चर्चा में रहे थानेदार से विधायक बने सोम प्रकाश ने अपनी खुद की पार्टी स्वराज पार्टी से ओबरा विधानसभा से पर्चा भरा है। तो वहीं औरंगाबाद जिला स्थित कार्यालय के अंदर रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन से आरजेडी के सिंबल पर पूर्व विधायक नेहलाल उद्दीन, जदयू से विधायक अशोक सिंह ने पर्चा दाखिल किया। तो वहीं कल तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले प्रमोद सिंह ने रफीगंज सीट से निर्दलीय के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल किया और जमकर महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के विरुद्ध भड़ास निकाली। प्रजातंत्र के में अपना दृढ़ विश्वास लोग कायम रख सके और प्रजातंत्र का जो मतलब होता है कि गरीबों का सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं गोह की जनता से मुझे अपने कमल छाप पे वोट देने की अपील करता हूँ। का तख्ता पलट, जो व्यवस्था और जो विधि और जो माहौल है देश में, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 15 साल की कुशासनी सरकार को हटाना है और माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं जब से इस पार्टी में आया हूँ, काफ़ी लंबी अरसे से इस पार्टी में हूँ। 2005 में मैं रफीगंज से इस पार्टी से प्रत्याशी भी बना और उसके पहले मैं जिला परिषद का सदस्य भी था और उसके पहले मैं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ कैसे हमारा समाज बढ़े, कैसे पर्यावरण बेहतर हो, कैसे लोगों को रोज़गार मिले, ऐसे बहुत सारे विभिन्न इश्यूज़ पर मैं सोचता था, काम करता था, जानकारों से मैं सीखता रहता था। और जब मुझे मौका मिला माननीय नीतीश जी के साथ काम करने का, तो मैंने देखा कि जो हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में जो सपना लिए हम लोग, जहाँ पर बिहारियों को एक नीचे नज़र से देखा जाता था, हे दृष्टि से देखा जाता है, तो मुझे भी लगता था कि वो बिहार जो इतना गर्मा में रहा है उसको कैसे वापस लाया जाए। और मैंने देखा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी लगातार ऐसे कार्य करते आ रहे हैं कि हमारी गर्मा वापस ही नहीं आई है। हमारा पताका बहुत वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच गया और समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव, विकास, और इस विकास में सबसे बड़ी बात है कि न्याय के साथ विकास है, समावेशी विकास है। के मुद्दे पर ही हमेशा चुनाव लड़े थे और हम नहीं खड़ा हुए हैं, हमको जनता ने खड़ा किया है और जनता की हर समस्या में हम एकदम खड़ा रहेंगे और उसके लिए जहां भी लड़ना पड़ा लड़ने के लिए भी तैयार हैं। कोई मुद्दा यहाँ का बड़ा मुद्दा जो आप उठाएं? बहुत सारी मुद्दा है। जनतंत्र नाम के रह गए हमने देश में, अफसर तंत्र चल रहा है, इसके खिलाफ लड़ेंगे और जो गरीबों के जो हक होता है इसको रोका गया है उसके नहीं, लड़ाई तो कोई है ही नहीं। लड़ाई सीधा है, एनडीए बना महागठबंधन, बाकी बाएं दाएं वाले लोग बाएं दाएं देखते रह जाएंगे और पूरा बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में भाजपा और जनता दल के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी और बिहार की जनता अगर हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर सेवा का मौका देती है तो उन्होंने घोषणा किया है कि स्कूल कॉलेज खुल जाए, वो ये होगा कि फायदे की बात होगी। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज तो खुल गया जिले में, इंजीनियरिंग कॉलेज जो जिले में खुलने थे वो तो वही रफीगंज में खुला है। इसके अलावा भी तो और भी है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बहुत है। क्या इस बार चुनाव में एमवाई फैक्टर चलेगा? एम वाई का है ही नहीं, कोई मसला नहीं है, ऑल वाई है।
सारा जितना दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा वो जो स्वर्ण जाति के वो लोग हैं जो लोग हैं उनके सरकार के खिलाफ सारा हमारे साथ। रफीगंज आज भी आज़ादी के बाद से वही स्थिति है। रफीगंज में आप लोग जा करके देखिए, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। तो आज भी किसान वहाँ पे निर्भर है वर्षा पे। वहाँ सिंचाई का किसानों के लिए कोई योजना नहीं, विद्यार्थियों के लिए कोई सरकारी कॉलेज नहीं। राजधानी में बैठ करके एसी में काम करना से विकास नहीं होता है। तो आपकी टक्कर किसके साथ होगी? हमारे टक्कर में कोई है ही नहीं। देखिए कौन आता है। नहीं, रफीगंज आज भी आज़ादी के बाद से तो बन गए। वहीं गया प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी के पूर्व नक्सली कमांडर विनोद मरांडी ने आज जिले के गुरुआ विधानसभा सीट के लिए जन अधिकार पार्टी से अपना नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान उनके कई समर्थक मौजूद रहे। नामांकन को लेकर काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा। नामांकन पर्चा भरने के बाद विनोद मरांडी ने कहा कि उन्होंने जन अधिकार पार्टी से गुरुआ विधानसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा भरा है। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो युवाओं के हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि गुरुआ विधानसभा से बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिस वजह से प्रतिवर्ष हजारों युवा दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। ऐसे में युवाओं के हक की लड़ाई लड़ते हुए बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलेगा, हम किसी क्या किस्मत नहीं बदल सकते हैं, लेकिन पूरा जैसे क्षेत्र का नक्शा बदल सकते हैं। जो कोई नहीं किया वो करके दिखलाएंगे। जैसे क्या कमी रही है? अरे भाई वही तो, जो कोई नहीं किया। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। मिलेगा हम। तो वहीं पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नितिन नवीन आज जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े मजबूती से अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले जो हाल सड़कों और गलियों का था, गांव में बिजली नहीं थी, पानी का हाल बेहाल था, उसमें पूरी तरह से परिवर्तन आया। लेकिन आज बात युवाओं के रोजगार की हो रही है, जनता की समस्याओं की है। अब परिवर्तन आया जो दिख रहा है। और सरकार ने इस बार तत्परता दिखा के, जो पिछली बार दुगनी बारिश हुई, इस बार आप देख सकते हैं कि पटना का कोई इलाका उस प्रकार से जल जमाव में नहीं डूबा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे इलाके में जो केवल कदम कुआं का इलाका जो था वो डूबा था, इस बार कदम कुआं भी उस जल जमाव से मुक्त है। तो मेरा ये कहना है कि जिन व्यक्तियों को मुद्दा बना रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया था, पटना किस प्रकार से रहा था, वो सब उनको पता है। अराजकता और जंगल राज और जिस प्रकार से लूट खसोट मचा हुआ था, आज पटना की जनता और बिहार की जनता अमन चैन के साथ रह रही है। और कहीं ना कहीं विकास की ओर हमारी सरकार लगातार अग्रसर है। सड़कें बनती हैं, आज पानी पहुंचाने का काम हो रहा है, बिजली के तार पहुंच रहे हैं, आज घरों से कूड़े उठाए जा रहे हैं, मोहल्लों में LED लाइट लग रही है। ये सारी जो विकास की ओर हम लोग जो आगे बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हम विकास के पथ पर हैं। खास बात बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अरवल के कुर्था विधानसभा से काफी उठापटक के बीच लोजपा प्रत्याशी भुवनेश्वर पाठक ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि कुर्था विधानसभा में विकास की गति रुक गई है और पिछले कई सालों से विधायक और उनके पार्टी से लूट और भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर रही। साथ ही उन्होंने कहा कि कुर्था विधानसभा से विकास के लिए लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हुंकार भर रहे हैं और कुर्था की तस्वीर बदलने के लिए जनता के बीच जाएंगे और उनका समर्थन हासिल करेंगे। सर, पहला तो हमारा है कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बिहार को फर्स्ट बनाना है और बिहारी को फर्स्ट बनाना है सर। और इसके तहत शिक्षा, अपने बिहारी भाई यानी जितने भी हैं शिक्षित होंगे, शिक्षा के मामला में फर्स्ट होंगे, स्वास्थ्य के मामला में हमारा बिहार फर्स्ट होगा, और रोटी कपड़े मकान और जितने भी लोग हों सब स्वावलंबी बनेंगे। हमारे यहाँ के कोई भी व्यक्ति बिहार से बाहर कमाने के लिए नहीं जाएंगे, यहीं पर रोजगार उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। युवाओं के लिए क्या क्राइटेरिया होगी आपकी? युवाओं के लिए ही तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम लोग नाना प्रकार के यहाँ फैक्ट्री वगैरह जितने भी चीज़ है स्थापित करेंगे और इसके बाद युवाओं को यही बिहार में ही रोजगार देंगे। और अनेक तरह के जितने भी हमारे लड़के लोग जो बाहर पढ़ने जाते हैं, कोटा, यहाँ ही पढ़ने के उन्हें व्यवस्था बनाया जाएगा। तो वहीं कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से राजद ने महिला राजद प्रत्याशी संगीता कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया। संगीता कुमारी आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अनुमंडल कार्यालय मोहनिया में नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंची। नामांकन दाखिल करने के बाद संगीता कुमारी ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी ये हमारी मुख्य मुद्दे हैं। महिला को राजद में टिकट देकर सभी महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं यहाँ की बहू हूँ और बेटी हूँ, यहाँ लोगों का मुझे बहुत प्यार मिलता है।
महागठबंधन की तरफ से मैं राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी हूँ यहाँ पर मोनिया विधानसभा की। और आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं के लिए मुझे टिकट देकर प्रत्याशी बनाकर ये आदिवादी को जो सम्मान दिया है, मैं महागठबंधन की हर पार्टी के सभी के प्रति मैं नतमस्तक होकर मैं उनके प्रति आभार और सम्मान प्रकट करती हूँ। कई मुद्दा हमारी जहाँ तक है कि शिक्षा की मैं बात करूँगी, स्वास्थ्य की मैं बात करूँगी, महिला की सुरक्षा पर मेरी नज़र होगी और विद्यार्थी पर होगी, शिक्षा की क्या व्यवस्था है उस पर मेरी पैनी नज़र होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, किसानों की जो आप देखे होंगे किसानों की जो बहुत बुरी स्थिति है उस तो वहीं कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के विधायक प्रत्याशी रामचंद्र यादव 2 किलोमीटर ठेला चलाकर नामांकन करने भभुआ पहुंचे, जहां उनके साथ दर्जनों समर्थकों का हुजूम था। रामचंद्र यादव का कहना है कि हमारे पास गाड़ी में तेल भराने के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से कार्यकर्ताओं ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैं अकेला ठेला चलाकर नामांकन करने पहुंचा हूँ। देश की सरकार गरीब व शोषित को शोषण करना चाहती है, बेरोजगारों को पकौड़ा बिचवाने का काम करती है, लेकिन उसके तेल मसाले कितने महंगे कर दिए जाते हैं कि पकौड़ा भी नहीं मिल पा रहा। तो वहीं सीतामढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद और उनके समर्थकों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। सूचक उड़नदस्ता टीम ने पुलिस अवर निरीक्षक अभिदेश कुमार सिंह ने लिखित आवेदन पर मोतीलाल प्रसाद समेत उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसकी पुष्टि थाना अध्यक्ष सुभाष मुखिया ने की है। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक मोतीलाल प्रसाद और उनके समर्थकों ने रीगा मिल चौक होते हुए स्टेशन चौक तक भव्य रैली निकाली थी, जिसका वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। चलिए अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर रायपुर के अंदर सीएम भूपेश बघेल ने साहसिक कार्य की सराहना की। आईईडी बम डिफ्यूज करने वाली दंतेवाड़ा डीआरजी की महिला कमांडो की सराहना की गई। लक्ष्मी कश्यप और विमला मंडावी से बातचीत हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की में तारीफ की गई। तो लक्ष्मी कश्यप और विमला मंडावी से बातचीत हुई और इन दोनों की ही तारीफ की है। सीएम भूपेश बघेल ने साहसिक कार्य की सराहना की है। आपको बता दें आईडी बम डिफ्यूज करने वाली दंतेवाड़ा डीआरजी की महिला कमांडो की सराहना की गई। लक्ष्मी कश्यप और विमला मंडावी से खास बातचीत हुई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश नंद कुमार पटेल और बिलासपुर आईजी दीपांशु काबरा ने आज ऑनलाइन रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर थाना नवीन भवन और सारंगगढ़ के केडार के अंदर नवीन थाना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, विधायक प्रकाश नायक और केडार के सारंगगढ़ विधायक उत्तरी जांगेड़े मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि केडार में नवीन थाना खुलने और चक्रधर नगर थाना नूतन भवन के बन जाने से अब पुलिसिंग में कसावट आएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एकमात्र उपचुनाव मरवाही विधानसभा से चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, जहां वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग पार्टी के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। आज मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के द्वारा साड़ी बांटे जाने का मामला सामने आया, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा विरोध प्रकट करने पर हाथापाई की नौबत आ गई और मामला थाने तक पहुंच गया, जहां दोनों पक्षों में शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। थाना मरवाही के ग्राम बरौर में कल देर रात को दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में किसी बात को लेके भिड़ लिए और आपस में मारपीट होने के बाद दोनों थाना आके अपने अपने पक्ष में आवेदन दिए हैं। दोनों के आवेदन को थाना ने ले लिया है। जांच करने के उपरांत दोनों पक्षों के आवेदन पे एफआईआर की कार्रवाई। और इसमें एक तो कंधे में छिला हुआ है और आँख में भी थोड़ा सा चोट है, हल्का सा, और कान में चोट लगा है, जिसके कारण थोड़ा धक्का के कारण ना सॉफ्ट होता है कान, तो थोड़ा सा सुनने में या रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा एंटीबायोटिक वगैरह चलेगा। और आगे जैसे थोड़ा बता रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है, तो कान के डॉक्टर को उसको दिखाना जरूरी हो जाएगा। तो बाहरी चोट तो साधारण है, लेकिन अंदर थोड़ा सा कान में प्रॉब्लम है, तो वो कम से कम
2 हफ्ते का इलाज जरूरी है उसमें। तो वहीं कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने से जिले में भयावह स्थिति बनी हुई है। बीते 1 महीने से बैंक कर्मियों के संक्रमित हो रहे की जानकारियां सामने आ रही हैं। इसका दुष्परिणाम यह है कि अब बैंकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। दूर दराज से ग्रामीण बैंक संबंधी काम निपटाने के लिए अपने साधन से शहर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें बैंकों के सामने बंद होने की तख्ती और ताला बंद मिलता है। इसके चलते आम लोगों के साथ व्यापारी वर्ग की परेशानी भी बढ़ रही है। आज कलेक्टर साहब का दौरा हुआ नगर के काशीराम चौक, बोईर दादर के चक्रधर नगर चौक के आसपास के एरिया में, जहां पर कुछ चौक चौराहे जैसे काशीराम चौक है उसको उन्नत करने का उन्होंने निर्देश दिया। साथ ही सबसे अच्छी बात रही जो हमारे जल स्रोत हैं, यहाँ के जो तालाब हैं, रायगढ़ तालाबों का शहर रहा है, लेकिन आज के समय में तालाब जो हैं पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इनको फिर से संवारने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर सर का मार्गदर्शन मिला है और प्रथम चरण में हमारे जो 4 तालाब हैं, मिट्ठू मुड़ा तालाब, भुज बधान तालाब, बाग तालाब और एक और तालाब है, जिसके लिए कलेक्टर साहब ने सहमति दी है। आज कलेक्टर साहब तो वहीं ग्वालियर में आर्मी हवलदार के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी हो गई और आपको बता रहे कि पंजाब में पदस्थ आर्मी हवलदार के घर में खंबे के रास्ते चढ़कर लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित 14 तोला सोना चोरी कर फरार हो गए। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जब सुबह पड़ोसियों को पता लगा तो पुलिस और मकान मालिक को सूचना दी गई। जब मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो एक चोर मकान के आसपास रेकी करता नजर आया, जिसके बाद उसने गेट के ताला तोड़ने का प्रयास किया। जब गेट का ताला नहीं टूटा तो मकान के पास लगे खंबे पर वो चढ़ गया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1।